नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लालची सौतेली माँ। सीता काशीपुर की रहने वाली थी। सीता सुंदरता में पूरे गांव में सबसे सुंदर थी। सीता की सुंदरता को देख उसके लिए काफी रिश्ते भी आते थे, पर उसकी माँ की वजह से वह रिश्ते अक्सर टूट जाया करते थे। दरअसल सीता की माँ सौतेली थी। सीता की अपनी सगी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिस वजह से सीता के पिता ने राधा नाम की लड़की से दूसरी शादी की और उससे उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम सुमन था। सीता सुमन से बहुत प्यार करती थी। कहने को तो वह दोनों सौतेली बहनें थी, पर उन दोनों बहनों में बिल्कुल सगी बहनों जैसा प्यार था। ऐसे ही समय बीतता गया और उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन अचानक दिल की बीमारी की वजह से सीता के पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे सीता बिल्कुल टूट सी जाती है। उस वक्त एक सुमन ही थी जिसने सीता को सहारा दिया और वक्त के साथ साथ उनके जख्म भी धीरे धीरे भरते गए। पिता की मृत्यु के बाद अब घर में सुमन के अलावा सीता का अपना कोई नहीं था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ अक्सर ही सीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। वह सीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सीता के पिता के जाने के बाद तो वह सीता पर बहुत जुल्म करती थी। दिन रात सीता से सारे घर का काम करवाया करती थी और अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखती थी। कभी कभी सुमन इस बात का विरोध करती थी तो उसकी माँ उसे डांट दिया करती थी। बेचारी सुमन माँ की फटकार के आगे कुछ नहीं बोल पाती थी। ओ सीता, कहाँ मर गई? जी माँ, अभी आई। ओ महारानी, अभी तक मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई? माँ, वह मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी, बस अभी यहाँ की सफाई कर देती हूँ। तुझे मैंने कितनी बार बोला है, सबसे पहले मेरे रूम की सफाई किया कर, बाद में बाकी का काम। ठीक है माँ, मैं बस अभी कर देती हूँ। आप बस मुझे कुछ मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी कर, और सफाई हो जाए तो जाकर मेरे और सुमन के सारे गंदे कपड़े पड़े हैं वह धोकर छत पर डालना। ठीक है माँ, मैं कपड़े धोकर डाल दूंगी। थोड़ी देर बाद सीता ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मैंने सारे कपड़े धोकर छत पर डाल दिए हैं, क्या मैं अब खाना खाने जाऊं? नहीं, अभी नहीं, पहले जाकर लाला की दुकान पर से राशन का सारा सामान लेकर आ, इसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। तभी सुमन वहां आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं लाला की दुकान से राशन ले आती हूँ। सुमन, तू बीच में मत पड़, तू जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू घर के काम करे। अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर जल्दी से लाला की दुकान से राशन लेकर आ, और हाँ, पर्ची पर एक एक सामान का हिसाब लिखवा कर लाना। सीता सामान लेने के लिए लाला की दुकान पर पहुंच जाती है। लाला जी, मुझे 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 3 किलो आटा दे दो। सीता लाला की दुकान से सामान ले ही रही थी कि तभी वहां पर गांव का सेठ दयावंत पहुंच जाता है। अरे सीता, तुम यहाँ? हाँ साहब, बस माँ ने कुछ राशन का सामान मंगाया है, वही लेने आई हूँ। अरे लाला भाई, कितना हिसाब हुआ है सीता का? सेठ जी, 500 रुपये हुए हैं। ठीक है, तो 500 रुपये मेरे खाते में लिखवा देना, मैं इस सामान के पैसे भर दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ ने मुझे पैसे दिए हैं। लाला जी, आप यह लीजिए पैसे, इनमें से काट लीजिए। सेठ दयावंत बहुत ही चालाक और लालची इंसान था। उसकी हमेशा से ही सीता पर नजर रहती थी। वह सीता से शादी करना चाहता था और किसी न किसी बहाने से सीता से बात करने की कोशिश किया करता था। सीता लाला को पैसे देकर घर वापस आ जाती है। दयावंत का मकसद था किसी भी तरह सीता को पाना, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक दिन सेठ दयावंत सीता के घर आता है। नमस्ते राधा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते सेठ जी, आइए बैठिए। क्या बात है, आपका यूं अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? हमसे कोई भूल हुई है क्या? अरे नहीं नहीं राधा जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं तो आपसे कुछ और ही बात करने आया हूँ। दरअसल मैं आपकी बड़ी बेटी के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। क्या हुआ? अब उसने क्या किया है? हे भगवान, यह लड़की कहीं भी जाती है तो कुछ ना कुछ जरूर करके आती है।
मैं तो इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे नहीं नहीं राधा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वह आपकी बड़ी बेटी सीता बहुत सुंदर और सुशील है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका रिश्ता मुझसे तय कर दें। बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। पैसों का नाम सुनकर तो राधा की आंखों के आगे लालच की पट्टी छा जाती है। कितने पैसे देंगे आप? जितना आप चाहें उतना, बस सीता को मेरे हवाले कर दीजिए। अरे वाह, क्या बात है। चलो, यह लड़की मेरे कोई तो काम आई। अब मैं इस सेठ दयावंत से खूब सारे पैसे ऐंठ लूंगी। लगता है यह सेठ सीता की खूबसूरती पर पागल हो गया है। ठीक है सेठ जी, सीता का रिश्ता आपसे तय है। यह बात सीता और सुमन दूसरे कमरे से सुन लेती हैं। सेठ दयावंत के जाने के बाद सुमन गुस्से में अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप दीदी का रिश्ता उनसे बिना पूछे कैसे कर सकती हैं? वह भी एक ऐसे इंसान से जो दीदी से उम्र में कितना बड़ा है। वह सेठ हमारे पिताजी की उम्र का है और आप उससे दीदी का रिश्ता कर रही हैं। माँ, आप यह कैसे कर सकती हैं? राधा सीता और सुमन के सामने मजबूर होने का दिखावा करती है और कहती है, सेठ दयावंत सीता से शादी करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है। तुझे तो पता है ना बेटा कि तेरे पिताजी तो रहे नहीं। तुम दोनों बहनों का खर्चा अकेले मेरे ऊपर आ गया है। सीता की शादी तो मैं जैसे तैसे कुछ बचे पैसे से कर लूंगी जो तेरे पिताजी ने बचाए थे, लेकिन उसके बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में मैं तेरी शादी कैसे करूंगी? तू ही सोच सीता, मैं सुमन की शादी कैसे करूंगी? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मैंने तेरी शादी के पीछे तेरी छोटी बहन का थोड़ा सा स्वार्थ देख लिया तो इसमें बुरा क्या है? अब तू ही बता सीता, आखिर मेरे पास कुछ पैसे होंगे तभी तो मैं आगे चलकर सुमन की शादी कर पाऊंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाकर कमाऊंगी और सुमन की शादी के लिए पैसे भी कमाऊंगी। पर माँ, मुझे उस दयावंत से शादी नहीं करनी। वह अच्छा इंसान नहीं है। वह हमेशा मुझे गंदी नजरों से देखता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। देख सीता, शादी तो तुझे दयावंत से ही करनी पड़ेगी और तुझमें भला ऐसा है ही क्या जो तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी और मुझे इस बारे में तुम दोनों से कोई बहस नहीं करनी। सीता और सुमन माँ के लिए हुए निर्णय से बहुत दुखी थी। सीता किसी भी हालत में दयावंत से शादी नहीं करना चाहती थी। इसके लिए सीता और सुमन ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन सीता सेठ दयावंत के घर जाती है। दयावंत सीता को अपने घर देख बहुत हैरान होता है। अरे सीता जी, कैसे आना हुआ आपका इस गरीब के घर? आइए बैठिए, हम आपकी खातिरदारी के लिए कुछ लेकर आते हैं। नहीं दयावंत जी, मैं आपके घर कुछ खाने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे अपनी माँ से पता चला है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तो आपको अपने पिता की समान समझती थी, पर मुझे अभी पता चला कि आप तो मुझे किसी और ही नजर से देखते हैं। लेकिन अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अजी, तुम्हारे लिए तो हर शर्त मंजूर है। बोलिए, क्या शर्त है तुम्हारी? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं तो आपको मुझे एक विशेष हार देना होगा जो गांव के बड़े मंदिर में रखा हुआ है। वह हार बहुत ही कीमती और अनमोल है। अगर वह हार आप मुझे लाकर दे दें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें वही हार क्यों चाहिए? तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से भर दूंगा। नहीं सेठ जी, मुझे वही हार चाहिए। मेरा सपना था कि मैं एक बार उस हार को अपने गले में पहनूं। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो समझो वह हार तुम्हारा हुआ। मैं जल्द ही उस हार को तुम्हें लाकर दूंगा। मुझे 2 दिन का समय दो। सेठ दयावंत के घर से सीता सीधा सरपंच जी के पास जाती है और सरपंच जी को मंदिर में 2 दिन बाद होने वाली चोरी की खबर देती है। सीता, तुम्हारी खबर पक्की है ना कि 2 दिन बाद मंदिर में भगवान शिव जी के विशेष हार की ही चोरी होने वाली है? हाँ सरपंच जी, पूरी पक्की खबर है। 2 दिन बाद उस मंदिर में हार की चोरी होगी। मैंने कुछ बदमाशों को यह बात करते हुए सुना था। ठीक है सीता, अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। आगे का सब काम मैं संभाल लूंगा। सीता घर चली जाती है और 2 दिन बाद अमावस की रात को सेठ दयावंत चोरी से मंदिर में घुस जाता है और मंदिर से हार चुराने की कोशिश करता है।
मंदिर में पहले से ही सरपंच जी के साथ उनके कुछ आदमी छुपे हुए थे। जैसे ही सेठ दयावंत हार चोरी करता है, सरपंच जी के आदमी उस दयावंत को हार चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं। दयावंत, तो तुम हो भगवान शिव के इस पवित्र हार की चोरी करने वाले बदमाश। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मंदिर में से भगवान के हार को चोरी करने की हिम्मत की। तुम्हें तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि कोई भी कभी दोबारा इस मंदिर में चोरी करने की हिम्मत ना कर सके। सरपंच दयावंत को गिरफ्तार करवा देता है। आखिरकार दयावंत के लालच और बेईमानी का अंत हुआ। उधर दूसरी तरफ सीता की सौतेली माँ उसको ढूंढती है, मगर सीता घर में कहीं नहीं मिलती। अरे, यह लड़की कहाँ चली गई? कहीं भाग तो नहीं गई? मेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अगर यह लड़की भाग गई तो। राधा बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नजर घर आ रही सीता पर पड़ती है। अरे सीता बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से परेशान हो रही थी। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था ना। यह माँ को अचानक से क्या हो गया? माँ ने आज तक तो मुझसे कभी इतने प्यार से बात नहीं की, फिर आज अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ? वो माँ, बात यह है कि सीता राधा को सारी बात बताती है कि किस तरह उसने सेठ दयावंत को सबक सिखाया और उसे जेल की हवा खिलाई। हे भगवान, आज इसने उस दयावंत को जेल में भेज दिया। कल कहीं अगर इसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी कि मैं इसकी शादी उस अधेड़ उम्र के दयावंत से जबरदस्ती करवा रही थी, तो भगवान जाने मेरा क्या हाल होगा। राधा सीता के सामने खुश होने का दिखावा करती है। हाँ बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छा किया। मैं तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन वह तो बहुत बड़ा चोर निकला। मेरी सीता बिटिया तो बाल बाल बच गई उस चोर दयावंत से। अच्छा जा बेटा, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, थक गई होगी ना। सीता अपने कमरे में चली जाती है। इस लड़की ने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इतना अच्छा खासा पैसा हाथ में आ रहा था और इस लड़की की वजह से अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। खैर, जो भी है, इन सब में मेरा कहीं नाम नहीं है। ये बहुत अच्छा हुआ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।